क्लास 10 चैप्टर 1.1 प्रश्न 1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपका पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ। दूसरा है आपका 196 और 38,220। तीसरा आपका है 867 और 255। ठीक है, तो एक सूत्र है देखिए आपके पास भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको गणित की भाषा में देखिए ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है आपका 135 और 225। क्या है 135 और 225। तो सबसे पहले क्लास आप लोग 4-5 में पढ़े होंगे मौसफ, जिसको क्या कहते हैं एचसीएफ। तो है आपके पास देखिए 225 और 135। इसको क्या कहेंगे हम भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है। और भागफल का मतलब क्या होता है कि कितने बार गया है। और शेषफल आप पता ही है कि नीचे होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है 225 में हम कितने बार ले जाएंगे 135 से भाग देना हमको, तो एक बार ले जाएंगे। एक बार ले जाएंगे तो क्या होगा 135। अब 225 में अगर 135 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। कितना बचेगा 90 बचेगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसी को हम लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाज्य। भाज्य हो गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है भाजक। तो भाजक हो जाएगा 135 गुणे एक क्या है भागफल, एक भागफल हो जाएगा। शेषफल कितना बचा है 90। तो क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या हमारे पास हो गया यहाँ पे 135 बचा और यहाँ पे क्या बचा 90। तो ध्यान रखिए कि अब ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाज्य ही हो जाएगा। तो अब इससे क्या करेंगे 90 से भाग देना है। तो 90 से भाग देंगे तो ये भी कितने बढ़ जाएगा एक बढ़ जाएगा। अब 135 में से अगर हम 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 45। तो ठीक है, इसी को स्टेप नंबर 2 में हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 क्या है भाज्य है बराबर अब 90 गुणे 1 प्लस 45। इसी को हम क्या कर देंगे इस स्टेप में लिख देंगे। इसी को हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो अगला स्टेप आपका क्या बचा यहाँ पर जो पहला बच रहा है उसी में भागा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 90 में अगर 45 से भागा देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 से 90 कट जाएगा। ठीक है, तो इसी को स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे 90 बराबर लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस 0। ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब यहाँ पे r इक्वल टू 0 यानी सभी मान जब कट जाता है तो r इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो एचसीएफ क्या होगा जो लास्ट संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है वही एचसीएफ होती है। ठीक है, क्या होती है एचसीएफ वही होती है। क्लास 10 चैप्टर 1.1 प्रश्न 1 का हम लोग कल प्रश्न पहला कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पहले हम भागा दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 196 और 38,220। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है 3 अंक है और यहाँ पे क्या है 3 अंक है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने बार जाएगा। तो एक बार ले जाइए क्या हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196। अब 382 में से 196 घटाएंगे तो कितना बचेगा 186। कितना बचेगा 186। तो चलिए 186 हो गया। अब ऊपर से क्या उतार देंगे 2। तो ये क्या हो गया आपका 1862। अब 1862 हो गया और यहाँ पे कितना है 196। तो कितने बार जाएगा। तो चलिए देखिए कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। कितने बार 9 बार। अब 9 का गुणा जब 196 में करेंगे तो कितना आएगा 1764। कितना आएगा 1764। आप कर लीजिएगा, हम समय बचाने के लिए कर दिए हैं। तो अब इसको घटाने पे कितना आएगा तो घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 98। इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर उतर जाएगा 0। अब देखिए कितने बार जाएगा। तो अब जाएगा कितने बार 5 बार। कितने बार जाएगा 5 बार। अब 5 को जब गुणा 196 करेंगे तो कितना आएगा 980। कितना आएगा 980। ठीक है, ये क्या हो गया कट गया। इसका मतलब क्या हो गया r इक्वल टू 0 यानी r का मतलब क्या होता है शेषफल। तो शेषफल कितना हो गया 0। ठीक है, शेषफल कितना हो गया 0। अब इसी को हम क्या करेंगे स्टेप में लिखेंगे। तो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 इसको 1 कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है 38,220। ठीक है, 38,220। अब ये देखिए क्या होता है भाज्य होता है। क्या होता है भाज्य। ठीक है, ये क्या होता है भाजक। ठीक है, और ये क्या होता है भागफल। और नीचे वाला क्या होता है शेषफल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमारे पास ये क्या है भाज्य। तो भाज्य बराबर सूत्र होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस
शेषफल। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसी फार्मूला पर हम भर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 38,220 क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाज्य कितना है 196 और भागफल कितना है 195 और शेषफल कितना बच्चा है 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक ही स्टेप में यहाँ पे r = 0 हो गया। तो HCF क्या होगा, जो लास्ट में जिससे भागा गया यही है, एक ही बार में कट गया है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196। चलिए आप देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है आपका 867 और 255 का HCF। ठीक है, तो ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, भागा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, भागा कर लेंगे। तो चलिए 867। ठीक है, तो देखिए 255 है, यहाँ पे 867 है, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना आएगा 765। कितना आएगा 765। अब देखिए 867 में से जब 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा 102 बचेगा। कितना बचेगा 102। अब चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 1 करके। क्या करके लिख लेंगे, स्टेप 1 करके। तो स्टेप 1 लिख लीजिए। तो क्या होगा, वही सूत्र है, भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल प्लस शेषफल वाला। तो लिख लीजिए। तो 867 हो जाएगा आपका पहला। फिर क्या है, भाज्य की है, भाज्य ही है, तो क्या हो जाएगा 255 गुणे 3 प्लस 102। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको अंदर करते हैं। क्या करते हैं, इसको अंदर करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अंदर करेंगे। तो देखिए कितने बार जाएगा 102 है, यहाँ पे 255 है, तो क्या बार जाएगा 2 बार। 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो कब बार जाएगा 2 बार। 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 204। ठीक है, अब घटा दिए 255 में जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 51। क्या हो जाएगा 51। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा 255, ये हो जाएगा आपका भाज्य, और 102 गुणे ये 2, शेषफल कितना बच्चा है 51। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 51 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, अंदर करेंगे। ठीक है, तो 51 दूना कितना होता है 102। 2 बार जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, r बराबर 0 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा आपका 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए लास्ट में किस संख्या से भागा गया है, तो 51 से गया है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, r = 0। ठीक है, इस प्रकार आपका इस हल हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास 10 चैप्टर 1.1 NCERT पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 6q+1 है, इसलिए b बराबर 6। अगर यहाँ पे 4q+1 या 5q+1 रहेगा तो b बराबर 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल करेंगे। तो चलिए इसका अर्थ हुआ a बराबर 6q+r, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो a है आपका, a अंदर आता है a, और 6 हो गया a, और q, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका r, यानी a क्या है यहाँ पर भाज्य है, a क्या है भाज्य है, और q यहाँ पे क्या है भागफल है। ठीक है, और 6 यहाँ पे क्या है भाजक, क्या है भाजक, और नीचे क्या है शेषफल। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जहाँ आर बराबर क्या हो सकता है, देखिए जहाँ आर बराबर आपके पास यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, आर बराबर 0 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 5 होता तो 4 तक होता, ठीक है। एक अंक क्या रहेगा, कम रहेगा और 0 से स्टार्ट रहेगा। तो चलिए ये संख्याएं क्या बनेंगी, ये संख्याएं 6Q कामा 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6Q + 2 6Q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित होते हैं। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 10 चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक नेता यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हल। तो यहाँ पे लिखा स्तंभों की अधिकतम संख्या SCF, ये हो गया 616 और कितना है 32, ठीक है। तो इसको चलिए पहले हम लोग देखेंगे 616 क्या है, बड़ा है 32 से। तो चलिए इसका पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होती है वो अंदर होती है। चलिए तो देखिए कितने बार जाएगा, पहले यहाँ पे 32 और यहाँ पे 61 है तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, यानी घटाने पे कितना बचेगा 29, ठीक है। और उसके बाद आप कितने बार जाएगा, तो देखिए अब जाएगा 9 बार, कितने बार 9 बार। यहाँ पे 6 उतार दीजिएगा, ठीक है। 6 उतारने के बाद 9 बार जाएगा, तो कितना गुणा करने में कितना आ जाएगा, यहाँ घटाओ क्या हो जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288। तो घटा लीजिए, घटाने पे कितना आ जाएगा 8, ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेप लिखिए, स्टेप 1 यहाँ पे लिखेंगे 616। पहले हम पढ़ा चुके हैं कि भाज्य सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य कितना है 616, भाजक कितना है 32, यहाँ पे 19 + 8, इसको क्या कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं भाजक, और ये होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, जब तक आपको 0 ना आ जाए तब तक क्या करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 समाप्त हो गया। अब देखिए अब यहाँ कितना बचा है 8 और यहाँ कितना है 32। तो इसको अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 32, यानी कब बढ़ जाएगा 4 बार, ठीक है। क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे 32, स्टेप नंबर 2 32 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 4 + 0। यहाँ लिख सकते थे r ≠ 0, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया r = 0। अब देखिए SCF क्या होगा, SCF जो लास्ट वाली संख्या होती है ना वही होती है SCF। तो SCF क्या हो जाएगा 8, ठीक है।
एमएसएससी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले उसको हम पढ़ रहे हैं। तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3 यम या 3 यम के रूप का होता है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हल। ठीक है, तो लिखेंगे माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3 तो ये संख्याएं क्या बनेंगी, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कैसे होगा। यानी कि b बराबर क्या है, 3 है, तो इसका मतलब संभावित शेषफल क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, इसीलिए संख्याएं क्या बनी, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का बना। इसके पहले आप देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन जो बताया गया उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं। यदि a बराबर 3q, ठीक है, पहले क्या रखते हैं, a बराबर 3q, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। ठीक है, तो 3q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 इसमें से कॉमन लीजिए, 3 कॉमन 3 लीजिए तो 3q स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कॉमन ही समझ लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 यम का रूप लाना है। किसका, 3 यम का रूप लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अक्षर या अंक लेंगे कि हमारा 3 यम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर हम यम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, इसके बराबर क्या हो जाएगा, यम। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया 3 यम। ठीक है, इसी तरह यदि आपके पास क्या है, ये बराबर 3q प्लस 1 है। ठीक है, 3q प्लस 1। अब इसका भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसका होल वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे देखिए हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए आपको लाना क्या है, 3 यम प्लस 1 का रूप लाना है। कितना, 3 यम प्लस 1 का रूप लाना है। तो देखिए अगर हम इतना इन दोनों 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, प्लस 1। अब देखिए इतना बराबर आप यम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यम मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ यम बराबर क्या है, इतना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यम प्लस 1। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आपका एक और है, a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 दूना के 12q प्लस 4। अब देखिए आपको इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 प्लस 1, क्योंकि बनाने के लिए कुछ मैथ में करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q, सॉरी गलती है, 4q प्लस 1। ठीक है,
यानी कि 3 कॉमन लोगे तो 3 से 3 भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब प्लस 1। अब देखिए इतना बराबर आप क्या मानना है, यम मानना है। क्या मानना है, यम। यम बराबर क्या लिखेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आपको ध्यान देना है कि किस तरह हमको यम का रूप लाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है आपको। तो देखिए कि क्या करेंगे कि 3m प्लस 1 का रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।